स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नवनीत मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज अपने इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसे किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। विच इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी जाएगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी को हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कहते हैं, जहां पर वेयर a is not equal to 0 and b is not equal to 0। यानी इस इक्वेशन में a और b जो वेरिएबल है हमारे वो क्या होंगे, वो 0 नहीं हो सकते हैं। चलिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, यानी इसका जो है गुणनखंड करके जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा है श्री धरा आचार्यस मेथड। यानी इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है कि इसको हम लोग जो है इसके फैक्टर करा लेंगे, गुणनखंड करा लेंगे, तब इस इक्वेशंस को हम लोग वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड है श्रीधराचार्य विधि। यानी श्रीधराचार्य विधि की जो मेथड होता है हम लोग उस मेथड के तहत जो है इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी यहाँ पर जो x की जो वैल्यूज निकलती हैं, सपोज x की वैल्यू कुछ भी निकलती है 2 या 3 सपोज करिए, ये जो वैल्यूज निकलती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ये इसके रूट्स निकले हैं। तो आइए हम लोग को अब समझना है कि इसके जो है फैक्टर मेथड क्या होता है और श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है। इन दोनों मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कुछ क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। चलिए आइए हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, हमें चेक करना है वेदर दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी ये जो समीकरण हमें दिए गए हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इन्हें हमें चेक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पर हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ऐसा करते हैं, सब कुछ एक साइड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x प्लस 5 माइनस 3 इधर आएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस 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 ऐड हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आप देखिए मैच कराइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो हमारी दिया हुआ समीकरण था वो क्या था, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण था। क्या था, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें दिया गया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 है तो x का मल्टीप्लाई करा देंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। देन यहाँ कराएंगे x का x में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर भी कैंसिल, बोथ साइड x स्क्वायर गिवन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा, x प्लस 8 एंड इधर बचा माइनस 4। देन x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग अपने जो
स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उससे हम लोग इसको कंपैरिजन करा दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया था a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। देन क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारा जो समीकरण दिया हुआ था वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं आया। यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 0 है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये कंडीशन होती है, हमारे जो कांस्टेंट a एंड b होते हैं वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चंस आते हैं कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हमें इस तरीके से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है एंड लास्ट में हमें देखना होता है कि वो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको कंपेयर कराने पे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन लिया है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा a कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई में लास्ट वाली डिजिट में कराना होता है। जैसे 4 3 जा 12 हो गया और बीच वाला नंबर कितना है 7, यानी हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करा दें तो 12 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 7 हो जाए। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे 4 और 3, 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी वो नंबर्स हमारे कितने होंगे। तो हमें करना क्या है कि ये जो b वाली डिजिट होती है इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू में x था x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कराया, 4 3 जा 12 और बीच में हमें दिया गया है x का जो हमारा गुणांक है वो कितना है 7 है। तो हमें क्या करना था, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने थे जिनका मल्टीप्लाई आपस में करा दे तो 12 हो जाए एंड सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने पे जो है वो 7 हो जाए। तो हमने क्या देखा 4 3 जा 12 और 4 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 को ऐड करने पे, इसलिए 7 की जगह हमने 4 प्लस 3 लिख दिया। अब क्या करना है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो 4x प्लस 4 का x में 4x प्लस 4x स्क्वायर होगा, ठीक है, गलती हो गई। तो 3 का x में 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो के हमारे पेयर बना लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या हमारा कॉमन आ रहा है 4x, तो जब हमने 4 बाहर चला गया या x स्क्वायर का 1x बाहर चला गया 1x अंदर प्लस, और 4x जब पूरा बाहर चला गया अंदर कुछ नहीं बचा 1 प्लस यहां पर क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 बाहर चला गया बचा x प्लस 3 कॉमन हो गया बचा 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कराने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये होती है कि जो एक ब्रैकेट बनेगा सेम चीज दूसरे ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। अब इस पूरे में हम लोग क्या कर लेंगे, x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे एंड क्या बचा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ गया। तो दो ब्रैकेट्स का जब मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है तो 1 ब्रैकेट भी 0 ही होगा, यानी x प्लस 1 इज आल्सो 0। देन x इज इक्वल टू -1, 4x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus का 3/4। तो यहां क्या हो गया, hence the value of x is -1 and minus का 3/4, यानी x के यहां पर दो रूट्स निकल के आ रहे हैं, एक -1 और एक माइनस का 3/4। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर करा करके जो है x की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, मैंने ये सोचा इसी क्वेश्चन को हम लोग ने अभी फैक्टर करा करके सॉल्व किया था, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से भी सॉल्व करा के देखते हैं। तो श्रीधरा आचार्यास मेथड हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य विधि का मेथड होता है, सॉरी मेथड का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। इसको सॉल्व कराने के लिए हम लोग कंपैरिजन कराते हैं कि देखिए यहाँ a की कंपैरिजन अगर करा रहे तो a की जगह पे कितना है 4, b की जगह पे 7 एंड c की जगह पे 3। तो b की जगह पे कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 4, c की जगह पे 3 अपॉन 2a की जगह पे 4। तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 ऑन 4 2 जा 8। तो कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 8। तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी अपॉन 8। ये आया x इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो सिंबल हमारा प्लस माइनस में दिया होता है, एक बार हम लोग क्या करते हैं टेकिंग प्लस साइन, ठीक है, एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेंगे। देन x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। देन x इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 8। तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4। एक बार ले लेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस का 7 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस का 8 अपॉन 8 यानी 8 8 जा 1 8 1 जा 8 यानी माइनस का 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -1 एंड माइनस का 3/4। तो आपने देखा सेम क्वेश्चंस को हमने श्रीधराचार्य विधि से भी लगाया और फैक्टर मेथड से भी लगाया, दोनों के आंसर कितना सेम ही आ रहा है। तो आप चाहे श्रीधराचार्य विधि से लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए या आप फैक्टर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है या आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड या सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द श्रीधराचार्य मेथड। तो आपसे पूछा जा सकता है या आपको बोला जा सकता है कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि नहीं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ये क्वेश्चन उठाया है। If 2/3 is the solution of the equation 7x² plus kx minus 3 is equal to 0, find the value of k। यानी आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है और इक्वेशन में जो कांस्टेंट आपको k दिया गया है उसकी आपको जो है वैल्यू निकालनी है कि इस k की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो ये फैक्टर मेथड या श्रीधराचार्य मेथड से नहीं होगा, ये देखिए आइए कैसे होगा, इसे हम लोग समझते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या if 2/3 is the solution of the equation, then 2/3 satisfy the equation। यानी 2/3 अगर इक्वेशन की वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम लोग क्या रखेंगे 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 2 2 जा 4 3 3 जा 9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो एलसीएम लीजिए या हम लोग क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाइंग बाय 9 तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 6k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6k, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू माइनस का 1/6, यानी k की जो हमारी वैल्यू है वो माइनस का 1/6 है। अगर इसी तरीके से आपको कोई चीज देता है कि ये रूट्स जो है इस इक्वेशंस के हैं, तो हमें क्या करना, अगर रूट इक्वेशन के हैं तो वो रूट्स उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसी मेथड को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, कोई अगर कांस्टेंट हमारा दिया हो, कहीं पे m दिया हो, n दिया हो, a दिया हो और उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो इस तरीके से हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे। हमने आपको पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने उस पर भी चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को त्रिघराचार्य मेथड से भी लगा लिया है, और कोई हमें रूट्स दिया गया हो तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोगों ने वो भी कर लिया। तो आई होप इस वीडियो के लिए इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो करने से आप वीडियो को ठीक से देखेंगे भी नहीं, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, विविधकर कैसे निकाला जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होते हैं उन रूट्स के जो है क्या कहते हैं, रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे या पॉजिटिव होंगे या कांस्टेंट होंगे, कैसे होंगे, इनके बारे में भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, आप इसको देखिए, समझिए, और कुछ कमी हो तो मुझे बताइए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।